नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों, आज भी हम लोग बात करेंगे अपनी इस ऑप्शन चेन के बारे में और ऑप्शन चेन ने कैसा काम किया, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। बैक टेस्टिंग करेंगे एक तरीके से इसकी। तो दोस्तों, जो लोग भी नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरा, मैं अभी जल्दी से बता देता हूँ कि सीट क्या है और कैसे काम करती है। तो देखिए, ये एक सीट है ऑप्शन चेन की, जिसमें ऑप्शन चेन का पूरा डेटा एनएससी की वेबसाइट से फैच होता है और इसमें कोई डिले या लैग नहीं है। एग्जैक्ट वही डेटा जो एनएससी की वेबसाइट में आपको दिखेगा, सेम डेटा इसमें आता है और उसी डेटा के बेसिस पर इसमें इंटरप्रिटेशंस आते हैं। अब इसमें 4 कॉलम है। निफ्टी में जैसे आपने देखा 4 है, एक तो ओआई है। तो ओआई बेसिकली पीसीआर का वैल्यू है कि पीसीआर क्या है, पीसीआर बुलिश है या बेरिश है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पीसीआर का ट्रेंड इंपॉर्टेंट है। पीसीआर का ट्रेंड क्या बताता है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे पीसीआर का पूरा डेटा आ जाता है एक एक मिनट के टाइम फ्रेम में। तो इससे हमें पता चलता है कि पीसीआर बढ़ रहा है कि घट रहा है, यानी कि पीसीआर का ट्रेंड क्या कह रहा है। तो वो इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर आता है, लाइव आता है। और कॉल और पुट, ये जो कॉलम है ये लॉजिकल कॉलम है, यानी कि निफ्टी में जैसे कि अगर निफ्टी की सीट पे हम जाएँ तो लॉजिक से किस स्ट्राइक प्राइस पे क्या हो रहा है ये हम देखते हैं। सपोज 23,500 ये है, तो आप देखिए -79 रुपीज़ यहाँ पर देखिए प्राइस गिर गया है, ठीक है। और ओआई चेंज को देखेंगे तो 75,000 बढ़ गया है। जब भी ऑप्शन चेन में ओआई बढ़ता है और प्राइस गिरता है तो उस कंडीशन में शॉर्ट बिल्डअप उस स्ट्राइक पर प्राइस पर माना जाता है। और जब भी शॉर्ट बिल्डअप होगा यानी सेलर्स ज़्यादा होंगे उस स्ट्राइक प्राइस पर, तो क्या होगा, सेलर्स ज़्यादा होने पर यह होता है कि उनका माइंडसेट जो है वो यही रहेगा। कॉल साइड की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने कॉल सेल किया होगा कि मार्केट नीचे जा सकता है या जाने वाला है, तो वही माइंडसेट यहाँ पर लॉजिकल के रूप में दिखता है। सेम अपोजिट साइड पर आप देखिए, यहाँ पर अपोजिट साइड पर आप देखोगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको। अपोजिट साइड पर आप देखोगे कि देखो प्राइस 40 रुपये बढ़ गया है और ओआई -935 है। तो ओआई आप देखिए, ओआई भी गिर रहा है और प्राइस बढ़ रहा है। तो जब ओआई गिर रहा होता है, आज का ओआई है ये, मार्केट क्लोज हो चुकी है लेकिन डेटा क्लोज होने के बाद का है, तो ओआई गिर रहा है और मार्केट प्राइस बढ़ रहा है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, वो शॉर्ट कवरिंग कहलाती है। यानी जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ था पोजीशन को, वो अपनी पोजीशन काट रहे हैं। तो वो पोजीशन काट रहे हैं, और जिन्होंने देखिए पुट को शॉर्ट किया होगा उनका माइंडसेट क्या होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, बिल्कुल। लेकिन अगर वो अपनी पोजीशन काट रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको लग रहा है कि मार्केट अब नीचे जा सकता है या जाने वाला है। तो वही माइंडसेट यहाँ पर दिखाई देता है। तो जो भी यहाँ पर 4 सिनेरियो होते हैं, देखिए, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो ये चारों सिनेरियो आप मेरे मतलब मैं अभी स्क्रीन पर एक डाल दूंगा स्क्रीनशॉट, उससे आप देख सकते हैं कि चारों सिनेरियो कब होते हैं, किसी का और उनका क्या मतलब होता है, बुलिश रहते हैं या बेयरिश होते हैं। कॉल साइड में और पुट साइड में अलग अलग होते हैं। मैं अभी डाल दूंगा वीडियो में, आप देखिएगा। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, अभी मैंने डाल भी दिया है। तो ये लॉजिकल चीज़ें हैं, वहाँ पर दिखाई देती हैं। अब ये तो एक स्ट्राइक प्राइस का हो गया। कंप्लीट पूरी ऑप्शन चेन का ओवरऑल जो होता है वो यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे कॉल साइड का ओवरऑल देखिए, सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, शॉर्ट बिल्डअप आ रहा है, यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप आ रहा है, ठीक है। निफ्टी की बात कर रहा हूँ। अब आप पुट साइड में देखिए, पुट साइड में सबसे ज़्यादा हमें लॉन्ग बिल्डअप देखिए दिख रहा है, तो यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप आ रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा हो रहा होगा वो आएगा। तो ये पूरी तरीके से लॉजिकल है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई छुपाई हुई चीज़ नहीं है। लॉजिक हमें लॉजिक बताता है कि मार्केट में क्या लॉजिकली हो रहा है, क्या हो सकता है। और पीसीआर ट्रेंड हमें एक एंट्री देता है कि हम किस समय एंट्री लें। अब एंट्री कैसे लेनी है बताता हूं आपको। देखिए, एंट्री लेने के लिए हमें देखना होता है कि कॉल, पुट और पीसीआर ट्रेंड, ये तीन ही की बात कर रहा हूं मैं। ये 3 एक ही कलर के हों लगातार 10 मिनट तक। यानी यहाँ पर जैसे अभी आप रेड देख रहे हैं, तो तीनों रेड रहे बिना चेंज हुए लाइव मार्केट में। और 10 बजे के बाद ऐसा हो, मतलब 10 बजे के पहले ऐसा होगा तो हम 10 बजे एंट्री ले सकते हैं। शुरू में हम 10 बजे के पहले एंट्री नहीं लेंगे, कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद हम 9:30 बजे के बाद भी एंट्री ले सकते हैं, बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है। तो या तो तीनों ग्रीन रहे या तो तीनों रेड रहे, एटलीस्ट ऐसा 8 से 10 मिनट तक रहे, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि मार्केट उस तरफ जाने की बहुत संभावना है। तो यही ये सीट करती है। सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। और इसमें देखिए, निफ्टी की ऑप्शन चेन भी आएगी, ऑप्शन चेन में इंटरप्रिटेशन आएंगे, ऑटोमेटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आता है। तो वो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ से देख सकते हो,
कैसे देख सकते हो वो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। उसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिया हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद में, तो आपको समझ में आने लगेगा। ऐसे ही निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी की सीट है और स्टॉक्स की भी एक सीट है। ये देखिए, इसमें एफएनओ में जितने भी स्टॉक्स हैं सभी का पूरा एनालिसिस, कॉल, मतलब यहाँ पर आप देखिए दोनों रेड आएंगे तो ये भी बुलिश मान सकते हैं, दोनों ग्रीन आएंगे तो बेरिश है, एक रेड या एक ग्रीन है तो इसका मतलब हमें ट्रेड नहीं लेना है, साइडवेज है। और किसी भी एफएनओ में जितने भी स्टॉक्स हैं, ये देखिए सबकी लिस्ट आ जाती है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। ये देखिए एफएनओ में जितने भी स्टॉक्स हैं सभी की लिस्ट आ जाती है। देखिए कोई भी स्टॉक्स आप देख सकते हो, ये देखिए कोई भी स्टॉक आप देख सकते हो, उसका एनालिसिस देख सकते हो पूरा। तो ये कंप्लीट सीट है ऑप्शन चेन के लिए। साथ ही में जो अभी मैंने सिग्नल दिखाए हैं, ये सिग्नल का एक इसमें फीचर और है कि आप इन सिग्नल को रिकॉर्ड कर सकते हो लाइव मार्केट में। मतलब आपने सीट ओपन करी, उसके बाद आप स्टार्ट बटन दबा दीजिए, तो जिस समय से आप स्टार्ट करेंगे ये सिग्नल लाइव मार्केट में जो भी सिग्नल आएगा हर एक 5 मिनट में ये ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता जाएगा। तो हमारे पास एक चार्ट बन जाता है कि मार्केट में क्या हुआ था थोड़ी देर पहले, और हमें ट्रेड लेने में आसानी होती है। हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि लगातार 2 सिग्नल पूरे पूरे रेड आए या पूरे पूरे ग्रीन आए। अगर पूरे पूरे रेड आएंगे तो पुट की एंट्री बनेगी 2 बार, और अगर 2 बार पूरे पूरे ग्रीन आएंगे तो कॉल की एंट्री बनती है। सिंपल सा लॉजिक है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो एंट्री हम शुरू में 10 बजे या उसके बाद लेते हैं। तो हम देखते हैं, जैसे निफ्टी आज का हम टेस्ट करते हैं, निफ्टी में देखते हैं। देखिए सुबह से बियरिश था लेकिन 10 नहीं बजा है। 9:55 पर देखिए ये दोनों तो रेड हैं लेकिन ये चेंज हो गया, ग्रीन हो गया। तो हम देखते हैं, देखिए तीनों रेड हुए लेकिन दूसरा सिग्नल नहीं आया। फिर देखिए तीनों रेड हुए लेकिन दूसरा सिग्नल नहीं आया। 10:30 पर हमें पहला सिग्नल मिला है, उसके बाद 10:35 पर सिग्नल रिपीट हुआ है। यानी 10:35 पर जो सिग्नल आया है उसके बाद हम एंट्री ले सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं 10:40 पर हम एंट्री ले लेते हैं निफ्टी में। 10:40 निफ्टी की बात करें, 10:40 ये देखिए इस कैंडल पर, इस कैंडल की ओपनिंग पर या इससे थोड़ा पहले भी हमारी एंट्री हो सकती है, क्योंकि 10:35 की कैंडल ये है और सिग्नल आ गया था। तो यहाँ कहीं भी या इस कैंडल पर भी मान ले, देखिए 2 कैंडल में ही बहुत बड़ा हमें मूवमेंट मिल गया है। 583 से 493, करीब करीब 90 पॉइंट हमें आराम। निफ्टी में 90 पॉइंट बहुत होता है दोस्तों। तो हम टारगेट भी हमारा निफ्टी में 40 से 45 पॉइंट का होगा, स्टॉप लॉस 25 पॉइंट्स का। बैंक निफ्टी में 50 से 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट 70 से 80 पॉइंट का शुरुआत में। बाद में आप ट्रेल करके ही टारगेट को बड़ा कर सकते हो। ट्रेल ही एक तरीका है जिससे आप टारगेट को बड़ा कर सकते हो। तो बहुत अच्छा यहाँ पर भी हमें ट्रेड देखने को मिला है। उसके बाद भी हम देखेंगे, देखिए ये जल्दी चेंज नहीं होता है। कॉल पुट आप देखोगे जल्दी चेंज नहीं हो रहा है। ट्रेड लेने के बाद अगर पीसीआर ट्रेंड चेंज हो भी जा रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें देखना है कॉल पुट चेंज ना हो। या तो कॉल पुट चेंज होगा तो हम ट्रेड से निकल जाएंगे, या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा तो हम ट्रेड से निकल जाएंगे, या फिर हम अपने टारगेट को स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे बड़े टारगेट के लिए। फिर देखते हैं कोई और ट्रेड मिला। ये देखिए ये रेड है क्योंकि ये बड़े मूव को दिखाता है। आप देखिए मार्केट यहाँ तक गया था, थोड़ा ऊपर हुआ था लेकिन फिर नीचे गिरा है, तो बड़े मूव को दिखाता है, इसलिए ये जल्दी चेंज नहीं होता। तो लेकिन आपको इतना रुकने की जरूरत नहीं है, पहले भी निकल सकते हो। अभी देखिए ये चेंज हो गया, 1:35 पे चेंज हुआ है, 1:35 यहाँ पर चेंज हुआ है, ठीक है, 1:35 पर चेंज हुआ है। उसके बाद 2:10 पर देखिए फिर से रेड हुआ है और 2:15 पर फिर से रेड हुआ है। यानी हम 2:20 पर एक फिर से पुट की एंट्री हमारी बन जाएगी। देखिए ये एक ऊपर गया है लेकिन बहुत सडन मूव आया है, इसलिए ये इसने कैच नहीं किया है। ये देखिए जो एक कॉल का मूव आया है, लेकिन 2:20 पर जो हमारी एंट्री यहाँ से हो रही है, देखिए फिर से एक पुट की एंट्री मिली है 2:20 पे यहाँ से। और देखिए 3 कैंडल में कितना बड़ा मूव है, 2 कैंडल में भी इतना बड़ा, 100 पॉइंट से ऊपर का मूव है। ये देखिए यहाँ से 548 से इसने लो लगाया है यहाँ तक 401 का। 150 पॉइंट निफ्टी में बहुत होता है। तो आपको देखा आपने 150 पॉइंट यहाँ पर मिले। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखिए ये चेंज नहीं हुआ है क्योंकि देखिए लॉन्ग बड़े मूव को ये दिखाता है। उसके बाद ये क्योंकि मार्केट में 2 बजे 2:30 बजे के बाद उतना मूवमेंट आता भी नहीं, ऑप्शन चेन का डेटा थोड़ा अलग भी हो जाता है, तो ये चेंज नहीं आया। तो हमने देखा निफ्टी में हमें 2 पुट के ट्रेड मिले, दोनों प्रॉफिटेबल थे। अब हम बैंक निफ्टी टेस्ट करेंगे। बैंक निफ्टी भी सुबह से बियरिश था, हम 10 बजे एंट्री ले सकते थे लेकिन नहीं ले पाए। 10 बजे ही ये रेड हुआ है, 10:05 पर फिर से एक सिग्नल रेड आया, यानी 10:10 पर हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी देखते हैं, ये देखिए 10:10 पर यहाँ हमारी एंट्री होगी इस कैंडल पर। थोड़ा मार्केट नीचे गया है, ऊपर ज़रूर आया है लेकिन स्टॉप लॉस की बात नहीं है। फिर एक मूव दिया है, तो यहाँ से भी हम देखें 555 से इसने लो लगाया है
356 का, यानी 200 पॉइंट सीधे सीधे हमें यहाँ पर मिल गया, ज़्यादा नहीं, 20 मिनट 20-25 मिनट आधे घंटे में मैक्सिमम। तो ये हमें यहाँ तक मिला है। उसके बाद देखते हैं, ये देखिए ये जल्दी चेंज नहीं होगा, ये देखिए पीसीआर ट्रेंड चेंज हो रहा है लेकिन कॉल पुट चेंज नहीं होगा, क्योंकि बड़ा मूव देखिए उसके बाद भी आया एक छोटा, थोड़ा सा बड़ा है। तो फिर हम देखते हैं कब दूसरा ट्रेंड मिला। ये देखिए 1:35 पर फिर से अब ग्रीन सिग्नल आ गया और 1:40 पर रिपीट हुआ, यानी 1:45 पर हमारी एंट्री बनेगी कॉल की। यहाँ पर देखिए बड़ा मूव है, थोड़ा सा टाइम मिला है इसलिए ये इसने 1:40 पर देखिए यहाँ पर एंट्री एक बन रही है, एक कॉल की एंट्री है। ये देखिए कितना बड़ा मूव है, 399, यानी 400 से मान के चलें 748, 500, 600, 700, 350 पॉइंट मिल गए हैं बैंक निफ्टी में, बहुत होता है। तो आप देखिए यहाँ से 2 ग्रीन सिग्नल आए हैं, 1:35 1:40 पर, तो एंट्री हो जाएगी 1:45 पर। तो 1:45 पर हमारी एंट्री यहाँ पर बैंक निफ्टी की बनी है। उसके बाद देखते हैं कोई सिग्नल आया है, उसके बाद हमें देखिए फिर से चेंज हुआ है डेटा, 2:10 पर हमें फिर से सिग्नल मिला है, 2:15 पर रिपीट हुआ, तो यानी 2:20 पर हमारी फिर एंट्री हो जाएगी, 2:20 पर इस कैंडल पर। ये देखिए यहाँ पर फिर से एंट्री हो गई और बहुत अच्छा मूव फिर से देखने को मिला। तो इसने ये वैसे बहुत जल्दी अगर मूव आता है तो जल्दी कैच नहीं करता, लेकिन इस बार इसने कैच कर लिया है, तो बहुत अच्छा, क्योंकि ऑप्शन चेन के डेटा में चेंज हुआ होगा। तो यहाँ पर फिर से हमें ट्रेड मिला और फिर से प्रॉफिटेबल ट्रेड था। उसके बाद मेरे ख्याल से चेंज नहीं हुआ है, फिर देखिए एक ग्रीन एक रेड हो गया तो चेंज नहीं हुआ। तो बैंक निफ्टी में हमें 3 ट्रेड मिले, तीनों प्रॉफिटेबल थे। मार्केट में बहुत मूवमेंट था बाद में, आज 3 बजे 1 बजे के बाद तो बहुत ऊपर नीचे किया है और इसने अच्छा कैच किया है। फिन निफ्टी भी देखिए वैसे ही चलता है, फिन निफ्टी अब हम टेस्ट करेंगे जैसा बैंक निफ्टी चलता है, देखिए सेम वैसा ही है। चार्ट भी आप देखोगे वैसा ही दिखेगा। यहाँ भी देखिए 10 बजे सिग्नल आया, 10:05 पर फिर से आया, तो 10:10 पर हमारी एंट्री बन जाएगी। तो हम 10:10 पर देखते हैं फिन निफ्टी, 10:10 पर ये देखिए यहाँ पर देखिए एंट्री हुई है और देखिए मार्केट नीचे गया है, थोड़ा ऊपर आया है फिर नीचे गया है, तो एक अच्छा ट्रेड हमें यहाँ भी देखने को मिला है। और हम नीचे जाएंगे, देखते हैं, ये देखिए ये चेंज नहीं हो रहा है जल्दी, मार्केट साइडवेज हो गया है लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है। अब देखिए ये चेंज हुआ है कब, 1:35 पर चेंज हुआ है, 1:40 पर फिर से रिपीट हुआ, यानी 1:45 पर यहाँ भी एंट्री बनेगी। 1:45 पर ये देखिए 1:45 पर यहाँ पर एंट्री बन रही है। यहाँ पर भी देखिए एक बड़ा मूव हमें कॉल साइड का देखने को मिला है। ठीक है, फिर से देखते हैं, ये चेंज हो गया, देखिए फिर रेड हो गया, 2:10 पर, 2:15 पर, 2:20 पर यहाँ पर भी एंट्री होगी। मैंने बताया ना वैसा ही चलता है, जैसा बैंक निफ्टी चलता है वैसा ही ये भी चलता है। ये देखिए इसमें भी वैसा ही वही ट्रेड है, सेम वैसा ही चार्ट है, वैसा ही ट्रेड है, यहाँ पर भी वैसा ही। तो यहाँ पर भी आपने देखा फिन निफ्टी में भी हमें 3 ट्रेड देखने को मिले और तीनों प्रॉफिटेबल थे। उसके बाद देखिए ग्रीन और रेड हो गया। तो फिन निफ्टी भी बहुत अच्छा रहा। मिड कैप निफ्टी टेस्ट करते हैं। मिड कैप निफ्टी थोड़ा अलग चलता है, देखिए इसमें सुबह 2 सिग्नल हमें आए थे ग्रीन, लेकिन 10 बजे के पहले हैं तो हमारी एंट्री नहीं बन रही है। फिर हम देखते हैं, फिर देखिए साइडवेज हो गया, एक ग्रीन एक रेड, यानी कोई एंट्री नहीं, हमारी एंट्री अभी नहीं बन रही है, एक ग्रीन एक रेड है। हमारी एंट्री बनी, ये देखिए 12:10 पर एक सिग्नल आया जो कि 12:15 पर रिपीट हुआ। उससे पहले कोई सिग्नल नहीं आया क्या, देखते हैं, नहीं उससे पहले कोई सिग्नल नहीं है, हाँ उससे पहले कोई सिग्नल नहीं है। 12:10 पर सिग्नल आया जो कि 12:15 पर रिपीट हुआ, तो 12:20 पर हमारी एंट्री हो जाएगी। मिड कैप निफ्टी हम खोल लेते हैं, 12:20 यहाँ एंट्री होगी हमारी, ये देखिए। उसके बाद देखिए मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया, पहले हालांकि मूव आया था लेकिन इसने कैच नहीं कर पाया, ये देखिए नीचे गया है यहाँ पर, लेकिन ये वाला मूव 12:20 पर जो एंट्री हुई है यहाँ से बहुत अच्छा मूव कैच किया है। 12:20 पर ये देखिए। उसके बाद देखिए एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला है। उसके बाद देखते हैं उसके बाद एक ग्रीन एक रेड हो गया, तो कोई एंट्री नहीं है, कोई एंट्री नहीं। तो मिड कैप निफ्टी में हमें एक ही ट्रेड मिला, लेकिन फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो जैकपॉट था। आज 3 ट्रेड मिले, तीनों प्रॉफिटेबल थे। निफ्टी में 2 ट्रेड मिले, दोनों प्रॉफिटेबल थे, और मिड कैप निफ्टी में 1 मिला। तो दोस्तों आपने देखा होगा सीट कैसे काम कर रही है, मैंने दिखा दिया है। बहुत से लोग कहते हैं लाइव मार्केट में करिए, तो मैं लाइव मार्केट में देखिए इसलिए भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है क्लासेस लेना। कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, कोविड के बाद से बहुत प्रॉब्लम आई है, घर की स्थिति ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से जॉब कंटिन्यू, पहले तो जॉब छूट गई थी कोविड में, लेकिन फिर से जॉब करनी पड़ी। तो अभी मैं जॉब छोड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि फ़ंड भी नहीं है। तो फंड इकट्ठा करूँगा, थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगी तो मैं जॉब छोड़ दूँगा और फुल टाइम ट्रेडिंग करूँगा। अभी मैं प्रोग्रामिंग पढ़ाता हूँ
C++, जावा, पाइथन वगैरह, तो मुझे जाना पड़ता है क्लासेस के लिए और 1-1:30 बजे 2 बजे फ्री होता हूँ, तो इसलिए ट्रेड लेने का भी ज़्यादा समय नहीं मिलता। हालांकि जो मैंने सीट बनाई है बहुत अच्छा काम कर रही है और ज़रूर मैं इस पर जल्दी ही ट्रेड करना शुरू करूँगा फुल टाइम। तो मैं लाइव भी आपको दिखाऊँगा इसमें कि लाइव कैसे होता है। हालांकि जब तक लाइव नहीं है तब तक आप लोग ये बैक टेस्टिंग देख सकते हैं और आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, और अगर वीडियो आपको ये सीट चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप पर मेरा नंबर लिख कर आ रहा है, उस पर मुझे मैसेज करिए। और ये सीट आपको एक प्राइस ज़रूर देना है छोटा सा, वो आपको मिल जाएगी सीट और आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। एक बार आप लेंगे तो लाइफ टाइम यूज़ कर पाएंगे, कोई आईडी पासवर्ड नहीं लगेगा इसमें और जितने चाहे सिस्टम पर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करिए, मैं डिटेल आपको भेज दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।